अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, क्या हाल है? ठीक है। लेक्चर फर्स्ट है हमारा सेकेंड ईयर का। और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था द डॉन एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक थे वो हमने पास में डिस्कस कर लिए थे। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक सेकेंड टॉपिक था वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अकॉर्डिंग टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसमें हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, थर्मल रेडिएशन। सेकंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इमिटेड रेडिएशन। जब हम उसको हीट देंगे तो जो उसकी रेडिएशन पे इफेक्ट आएगा हम वो डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारा है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन एमिट हो रही है उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी। एंड देन फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। थर्मल रेडिएशंस क्या होती हैं? व्हेन बॉडी इज हीटेड, किसी भी बॉडी को हीट करें, उसको एनर्जी दें, तो वो मुख्तलिफ टाइप्स की जो रेडिएशन एमिट करता है, इमिट रेडिएशन इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन, एंड थर्मल ऑफ रेडिएशन इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ टेम्परेचर। वो टेम्परेचर के नेचर पर डिपेंड कर रहा है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर बढ़ जाए तो देन व्हाट्स हैपन, कम होगा तो देन व्हाट्स हैपन। अब जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है इन केस उसकी फ्रिक्वेंसी पर, उसकी एनर्जी पर और वेवलेंथ पर। सबसे पहली बात, एट हाई फ्रिक्वेंसी और सॉरी एट हाई टेम्परेचर, जो फ्रिक्वेंसी होगा किसी भी मेटल का वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। एनर्जी क्या हो जाएगी, उस रेडिएशन की हाई हो जाएगी, और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। ये आपने बात याद रखनी है। जब भी हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, उसका एनर्जी भी इंक्रीज़ होगा, वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगा। मैं आपको रिमेडी इसको गाइड कर देता हूँ। एट लो टेम्परेचर, अब टेम्परेचर लो है, फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, लो, एनर्जी भी लो हो जाएगी, और उसका वेवलेंथ लॉन्गर हो जाएगा। ये चीज़ अब आपको याद रखनी है। हाई टेम्परेचर पर वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है, लो टेम्परेचर पर लॉन्गर हो जाती है। अब एक क्वेश्चन भी है आपका कि जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा क्यों होती है, वो पहले अपेयर क्यों होता है, फर्स्ट अपेयर। तो ये आपका क्वेश्चन भी है, आप इसको बेशक यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वाई अपेयर फर्स्ट रेड कलर। तो रेड कलर अपेयर क्यों होता है? मैंने इस हाथ में लिखा है वी ग्रो, VIBGYOR। अब इसमें उसने इसकी अरेंजमेंट बताई है कि जो वी वाले कलर्स के नहीं में, ये जो रेड कलर है, अब जब शॉर्ट वेवलेंथ होती है अकॉर्डिंग टू दिस, अब इसकी वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट कलर है। अब उस टेम्परेचर कम होगा तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इस तरफ कौन इंक्रीज कर रहा है, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। मीन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अब टेम्परेचर कम था तो वेवलेंथ ज़्यादा थी। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने से एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, और वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसीलिए रेड कलर सबसे पहले अपेयर होता है, देन ऑरेंज, येलो, ग्रे, ब्लू, इस तरह के कलर अपेयर होते हैं। अच्छा, कि ये क्वेश्चन भी है आपका, प्लाटिनियम वायर। अब ये ना प्लाटिनियम वायर को यहाँ पर हम उसको हीट टेम्परेचर दे रहे हैं। अब वो ना हमने स्केल बनाया हुआ है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसमें डिफरेंट कलर आते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने पहले 300 टेम्परेचर किया तो रेड कलर आया, टू हाफ पहले 50 किया, 100 किया, 30, 100, 200 किया, 230। जिस जिस तरह टेम्परेचर इंक्रीज़ करते आ रहे हैं
उसके अकॉर्डिंग जो उसके कलर हैं वो भी डिफरेंट होते जा रहे हैं। पहले रेड है, देन ऑरेंज, येलो, ग्रे। हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो डिफरेंट वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो क्या होंगी, प्लैटिनम वायर से इमिट होंगी। ओके, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होती है? अब ये सेकंड हमारा पॉइंट अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी। ऑब्वियसली बात है, शिद्दत। हम इसको उर्दू में बात करें, द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड थर्मल रेडिएशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है जी। वो ये कहता है कि अमाउंट और इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड, कोई भी थर्मल रेडिएशन थी जितनी अमाउंट में ज़्यादा रेडिएशन इमिट होंगी डिफरेंट वेवलेंथ की, वो उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग हम उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने साथ में लिखा भाई इंटेंसिटी। बेसिकली इंटेंसिटी जो सा होता है वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको हम डिफाइन करते हैं ऐसे, ई आई इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। अब हमने इसको n से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कि एक से ज़्यादा रेडिएशन इमिट हो रही है। और यहाँ पर जो E है इसको हम पुट करेंगे एच एफ। जो E होता है ना, E इज इक्वल टू होता है एच एफ। एच तो है प्लॉन्क कांस्टेंट, एफ फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा। और हमें पता है एफ किसके बराबर है, सी ओवर लैम्डा। यहाँ पुट कर देंगे सी ओवर लैम्डा। तो यहाँ पर एच सी ए टी सब कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट। तो इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर ली है, नंबर ऑफ इमिटेड रेडिएशन पर। जितनी नंबर ऑफ रेडिएशन ज़्यादा होंगी उतना इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, जितनी कम होंगी उतना इंटेंसिटी कम होगा। ओके, ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी बेसिकली एक आइडियलाइज फिजिकल बॉडी है दैट ऑब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन इट। ठीक है जी। ये रेडिएशन है डज नॉट रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट एनी लाइट। किसी भी लाइट को वो ना तो रिफ्लेक्ट करती है ना ट्रांसमिट करती, वो ऑब्जॉर्ब कर लेती है। और जैसे हम उसको हीट देते हैं वो दोबारा उसको वहाँ से इमिट कर देती है। मीन फॉर एग्जांपल, अब यहाँ से ये जो लाइट रे है इन हुई, पहले इसने रिफ्लेक्ट हुई, इसने एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर ली, सेकंड देन ऑब्जॉर्ब कर ली, थर्ड ऑब्जॉर्ब कर ली। इस तरह ये इसी कैविटी के अंदर रहते हुए इसने अपनी सारी एनर्जी इसी ब्लैक बॉडी को ऑब्जॉर्ब कर दी। अब एक आइडियल बॉडी है, वैसे तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम कुछ परसेंट इसको बना सकते हैं। किसी भी बॉडी को अगर हम उसको ब्लैक कलर से कवर कर दें, और तो जो ब्लैक कलर है बेसिकली ये चीज़ों को जल्दी ऑब्जॉर्ब कर लेता है, और जब हम इसको हीट देते हैं तो ये वो एनर्जी को रेडिएट करता है। तो ये है जी ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे।